वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि फाइनली जो है आपकी जो परीक्षा की तारीख है उसमें बदलाव कर दिया गया है। आपकी परीक्षा अब 21 और 22 जुलाई को होने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो नई भर्ती है वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेगी, उसमें क्या क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो उन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नई भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, यानी कि नई भर्ती की प्रतीक्षा वो कर रहे हैं और उसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, सीट वृद्धि का मामला बार बार उठाया जा रहा है और दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक आयोग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ये 2022 की भर्ती थी, 2022 की भर्ती 2025 तक अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एलिजिबल हो चुके हैं नई भर्ती में अप्लाई करने के लिए, लेकिन भर्ती नहीं आने के कारण कहीं ना कहीं उनमें जो है निराशा है। ठीक है। यूपी में कोई भी भर्ती आना इतना आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है यदि यूपी में कोई शिक्षक भर्ती आती है, तो ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी नई भर्ती होगी, क्या वो नई नियमावली से होगी? नई नियमावली से होगी तो उसमें बदलाव भी होंगी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो है एज में बदलाव आपका हो सकता है, निगेटिव मार्किंग इसमें हो सकती है, प्लस इसमें आपका जो एज लिमिट है वो भी इसमें लग सकती है, आपके जो प्री और मेंस भी इसमें हो सकता है, और पीजीटी में तो बीएड लागू हो ही चुका है। ठीक है ना। जैसे कि एलटी में एंड जीआईसी में जो प्रवक्ता पद होंगी उसमें जो आपका बीएड है उसको लागू कर दिया गया है। अब जो टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती होगी उसमें भी पीजीटी में बीएड जो है लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी ऐसे थे जो पीजीटी के लिए बहुत सालों से जो है मेहनत कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि पीजीटी की वैकेंसी आएगी तो वो इसमें अप्लाई करेंगे और एक गवर्नमेंट टीचर जो बन पाएंगे, तो वो अभ्यर्थी जो है इससे डायरेक्टली जो है बाहर है, क्योंकि यदि उन्होंने बीएड नहीं किया है तो वो एलिजिबल ही नहीं है पीजीटी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो नई भर्ती आएगी क्या वो नई नियमावली से आएगी? इसी को लेकर जो अभ्यर्थी चिंतित हैं उन्होंने पत्र लिखकर जो है शासन से डिमांड की है। उन डिमांड में 2 से 3 जो पॉइंट है वो आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक तो जो पीजीटी है उसमें जो बीएड लागू किया गया है उसको निरस्त करने के लिए, यानी कि बीएड लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार कम से कम बीएड उसमें लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसमें तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक बीएड नहीं किया है। और बीएड यहाँ पर 2 साल का है, ऐसा नहीं है कि 2 महीने में, 4 महीने में या फिर 1 साल में बीएड जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो वो इससे जो है बाहर है, तो उन्होंने इस बात को भी उसमें मेंशन किया है कि पीजीटी से बीएड जो है हटाया जाए। ठीक है। टीजीटी में बीएड है, प्लस पीजीटी में जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपका जो है बीएड अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन जो अदर वैकेंसीज हैं आपके डीटी प्लस पी एनबीएस के बस यहाँ पर आपका पीजीटी में बीएड जो है लागू है हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा है कि जो नई भर्ती आएगी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद में भर्ती आने वाली है, तो जो नई भर्ती आएगी वो नई नियमावली से ना करके पुरानी नियमावली से ही आए। यानी कि पुरानी नियमावली से मतलब है उसमें कोई भी बदलाव न किया जाए, ना तो उसमें एज में चेंज किया जाए, जितनी एज अभी तक चली हुई आ रही है वही भी एज उसमें जो है मांगी जाए। दूसरा, उसमें जो पेपर है, और यहाँ तक कि सुनने में आ रहा था कि उसमें टेट, क्योंकि बच्चे कहते हैं यदि बीएड इसमें लागू किया गया है तो टेट की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं, बट मैं आपको बता दूं कि आपसे टेट नहीं मांगा जाएगा, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, आपसे टेट नहीं मांगा जाएगा और ना ही एलटी में मांगा जाएगा। ठीक है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि टेट आपसे किसी भी वैकेंसी के लिए नहीं मांगा जाएगा, चाहे वो एलटी जीआईसी की हो चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो। केवल और केवल बीएड इसमें लागू किया गया है, टेट की अनिवार्यता इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बीएड आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर आपका जो नई नियमावली आएगी उसमें चेंजेस तो होना ही है, यदि नई नियमावली से भर्ती होगी तो उसमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, बार बार पत्र भी लिखा जा रहा है, उसमें डिमांड भी की जा रही है। आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी या फिर आज आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि अभ्यर्थी द्वारा जो है शासन को पत्र लिखा गया है और जो आने वाली नई भर्ती है उसको पुरानी नियमावली से कराने के लिए इसमें जो है बात उन्होंने कही है। उनकी ये मांगे हैं कि जो नई भर्ती आएगी, यानी कि जो इस बार की भर्ती आएगी वो पुरानी नियमावली से हो। आगे उसमें चेंजेस हो सकते हैं जो आगे की भर्ती आएंगी, बट जो इस बार भर्ती आएगी वो पुरानी नियमावली से हो। उससे क्या होगा, उससे जो लाखों अभ्यर्थी थे वो इसमें जो है बाहर नहीं होंगे और उनको भी एक चांस मिल पाएगा इसमें जो है अप्लाई करने का, और वो जी तोड़ मेहनत करेंगे तो इसमें सिलेक्शन भी ले लेंगे। आपको पता है जो नई भर्ती आने वाली है वो कम से कम 20 से 25 हज़ार पदों पर आने वाली है टीजीटी पीजीटी की। एलटी की वैकेंसी आपकी 8 से 10 हज़ार पदों पर आने वाली है। तो इसीलिए कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहता है कि इस अवसर से वो चूक जाए, इसलिए नई भर्ती को वो पुरानी नियमावली से लाने के लिए जो है अपनी मांगे रख रही हैं। ये मांग उनकी कहाँ तक उचित है, क्या ये मांग सही है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है। ठीक है। जो भी अपडेट होती है आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित वो आपको बता दी जाती है। आपका टीजीटी का एग्जाम आपका 21-22 जुलाई को होने वाला है, पीजीटी का जो एग्जाम है वो आपका 18-19 जून को होने वाला है। पीजीटी के लिए स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या पीजीटी की डेट में चेंजेस हो सकते हैं, तो देखिए पॉसिबिलिटीज तो फिलहाल नहीं है कि अब आपका पीजीटी की डेट में चेंज होंगे, लेकिन ये आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि देखिए 14 दिन पहले उन्होंने जो है आपकी टीजीटी की डेट में फेरबदल किया है। अब कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा था, 14 दिन शेष थे केवल। अब इनको केवल एग्जाम सिटी का जो नोटिस था वो जारी करना था, लेकिन यहाँ पर नोटिस जारी किया गया, लेकिन वो परीक्षा तिथियों में बदलाव का नोटिस जो है जारी किया गया। तो इसलिए भी, क्योंकि उससे पहले हम भी आपको बता रहे थे कि टीजीटी की परीक्षा तिथि में बदलाव होगा। हमें निगेटिव कमेंट्स भी मिलते थे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बात सत्य है वही आपको बताई जाती है। लेकिन समय निकल जाने के बाद में हमें लगा कि शायद हम ही गलत थे, टीजीटी की डेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 14 दिन मात्र शेष रह गए थे और 14 दिन पहले ही किसी परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से जो है निस्तारित करना या फिर अपरिहार्य कारणों से इसमें फेरबदल करना उचित नहीं है। कारण उसमें मेंशन नहीं किया गया है, केवल अपरिहार्य कारण ही उसमें जो है दर्शाया गया है। अब जो मेन कारण है वो आपको भी पता है, क्योंकि तैयारी उस लेवल की नहीं थी कि वो टीजीटी की कम से कम 8,69,000 अभ्यर्थियों ने जिन्होंने इसमें आवेदन किया है वो उसको जो है संभव अच्छे तरीके से जो है उसको करा पाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 90,000 1,00,000 अभ्यर्थियों ने इसमें जो है आवेदन किए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में ही आप देख सकते हैं कितनी धांधली, कितना भ्रष्टाचार उसमें हुआ है। तो आयोग के हाथ पैर फूले हुए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में है। तो इसलिए भी जो है आयोग ने टीजीटी का जो परीक्षा है उसको जो है आगे बढ़ाया है। ठीक है ना, परीक्षा केंद्र भी उपलब्ध नहीं थे, और यहाँ तक कि जो मेन पॉइंट है वो है आपका एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर भी बिल्कुल बन करके तैयार नहीं था, उस पर काम किया जा रहा था, बट नया जो प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल भी बन करके तैयार नहीं था। तो ये 3 से 4 पॉइंट थे जिसके रहते आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये परीक्षा कराने में जो है बिल्कुल भी जो है तैयार नहीं था, और इसीलिए उन्होंने जो है परीक्षा तिथि में जो है बदलाव किया है। आपकी परीक्षा जुलाई में होने जा रही है, लेकिन उसमें भी संशय बना हुआ है, वो खैर बात की बात है, आपको बता दिया जाएगा समय आने पर। तो जो भी अपडेट होगी बता दिया जाएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। टीजीटी में नहीं, पीजीटी में नहीं, और भी जो आपके एग्जाम होते हैं आप वहाँ पर इसमें अप्लाई कीजिएगा। एनबीएस, केवीएस, डीटीपीएससी जहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ कीजिएगा, क्योंकि यूपी में एक वैकेंसी कम से कम 5 से 6 साल चलती है। ठीक है, तो सेफ रहिएगा, अपनी और अपने का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।